सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। किसका सहारा है? हमें तो किसी का सहारा नहीं आपके सिवा। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। हे गोविंद, अब आप ही बताओ हम किसके सहारे जिए। इसलिए गोपियां रोती हैं, हे गोविंद अब तुम्हारे सिवा हमारा कौन है, और तुम ही चले गए तो अब तुम ही बताओ कि हम जिए किसके लिए। इसलिए गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर हमें मृत्यु की भिक्षा क्यों नहीं दे देते। हे श्याम सुंदर, जाना ही था श्याम सुंदर तो पहले ही बतलाते, घर परिवार को छोड़ के हम कभी यहाँ ना आते। हमें क्या पता था कि तुम बीच धार में छोड़ दोगे, वरना हम तुमसे इतना प्रेम। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोय। हमें पता होता कि तुम ऐसा करोगे, छोड़ दोगे, तो भला ये बताओ कि हम आती क्यों, तुमसे इतना प्रेम करती क्यों। अब तो गोविंद यदि चले गए हो हमें छोड़कर, वृंदावन से मथुरा गए हो, तो फिर हमें भीख में मृत्यु क्यों नहीं देते। गोविंद आपके बिना क्या हम रह पाएंगी, क्या आपके बिना हम जी पाएंगी। तुम कितने निर्दयी हो गए हो कन्हैया, तुम कितने निष्ठुर हो गए हो। तुम्हें अपनी माँ दिखाई नहीं पड़ती। देखो ना यशोदा माँ के घर में चूल्हा नहीं जला जब से तुम गए हो। वो आपकी याद में रोती रहती हैं। दरवाजे पर कोई भी आया तो पागलों की तरह दौड़ती हैं। सुनो कन्हैया आ गया, जरूर वही आया होगा, उसके सिवा कौन आ सकता है। जाकर देखती है कोई और है, धड़ाम से गिर जाती है। क्या मेरा कन्हैया नहीं आया, क्या नहीं आएगा। जब से गए हो ना गोविंद, तब से यशोदा ने माँ नहीं सुना अपने कानों से, जब तुम कहा करते थे मैया मैया। और जब से तुम गए हो अब माँ को मैया कहने वाला कोई नहीं बचा। हे श्याम सुंदर, हमारे किस अपराध का तुम दंड दे रहे हो। हमें कालिया नाग के जहर से मर जाने दिया होता तो कम से कम आज ये दर्द तो ना देखना पड़ता, ये पीड़ा तो ना देखनी पड़ती। सारी गोपियां कैसे तड़प रही हैं, कैसे रो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक गाय थी, नाम था गंगी। उसके थन में मुंह लगाकर भगवान उसका दूध पिया करते थे, बड़ा लाड़ प्यार करते थे उससे। जब से गोविंद गए हैं ना, वो जंगल चरने नहीं गई। उसने पेट भर पानी नहीं पिया और चारा पेट भर नहीं खाया। टुकुर टुकुर वो नंद आंगन में खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ जिस रास्ते से कृष्ण गए थे बस टुकुर टुकुर देखती है। मानो द्वार पर आकर यशोदा माँ से वो पूछती है कि रोज तो कन्हैया आते थे, मेरे थनों में मुंह लगाकर दूध पीते थे, अपने स्पर्श का सुख देते थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मैया। वो दरवाजे पर खड़ी है, मानो आपका इंतजार, वहीं खड़ी वहीं बैठी। जब से गए हो ना कन्हैया, तब से वो वहां से हटी नहीं। एक बार तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। तब यशोदा माँ ने कान में जाकर बोला, अरे गंगी, यदि तू कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं और मर गई। और कृष्ण आए और बोले कि हमें तो गंगी का ही दूध पीना है।
तो फिर तू कहां से आएगी, तू तो मर जाएगी। तो उठ करके फिर थोड़ा सा खा लेती थी, थोड़ा सा पानी पी लेती थी, मतलब जीवन को बचाए रखा था। तो वो भी कृष्ण के लिए। जीवन किसके लिए? ये प्रेम की चरम सीमा है कि जीवन है तो किसके लिए? भगवान के लिए। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां यशोदा की तरफ देखती हैं, देखो जरा पागलों की तरह मां। और नंद बाबा ने तो जब से सुना है कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है, ना जाने गुमसुम रहते हैं, हंसते खेलते घर में पता नहीं किसकी नजर लग गई। जिस घर से सदा किलकारियां गूंजा करती थीं, जिस घर से सदा माँ यशोदा और नंद बाबा की प्यारी आवाज आती थी, कृष्ण कन्हैया की आवाज, बलदाऊ जी की आवाज, ग्वाल वालों का वो हंसना, वो रूठना, वो मनाना, वो जो सुंदर दिव्य शब्द उस घर से प्रकट होते थे, अब वो वीरान सा पड़ा है। पता नहीं किस कोने में बैठे यशोदा रो रही हैं और ना जाने किस कोने में बैठे नंद बाबा रो रहे हैं। कृष्ण तो हमारा बेटा है ही नहीं, इसलिए शायद कन्हैया हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि वो तो हमारा था ही नहीं। पर मां यशोदा का प्रेम बड़ा दिव्य है।